हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरीज राफ्ता बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1 और इसको इंटर क्लास में वॉच करना। तो जी, हम लोग अपने हीरो और हीरोइन को देखते हैं, आतिश और मरजान को। अंधेरी रात में जंगल में बारिश भी हो रही है और मरजान रोते हुए आतिश को घसीट के लेके जा रही है। आतिश बेहोश है, उसे गोली लगी हुई है और मरजान रोते उसे एक साइड पे फेंक देती है। और फिर हमें 187 डेज पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है। मरजान भाग रही है, उसके पीछे कुछ बंदे पड़े हुए हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। फिर उसकी नज़र एक बोट पर पड़ती है तो वहाँ जाकर अपने ऊपर नेट कर लेती है और छुप जाती है। और इसी बोट पर हमारे ड्रामे का हीरो आतिश होता है, ये उसी की ही वॉच है और इतनी देर में फिर वो उसको चला भी लेता है। मरजान थोड़ा रिलैक्स फील करती है, इतने में उसके पास आतिश आता है और वो उसको देख के इम्प्रेस तो होता ही है। आतिश कहता है कि हमारे यहाँ पर तो कोई मछली फंस गई है। मछली नहीं बल्कि जलपरी कहना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मरजान फिर अपने ऊपर से नेट उतारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उतरती, तो वो आतिश से कहती है मुझे हाथ मत लगाना, लेकिन फाइनली आतिश उसकी मदद करता है और जब वो गिरने लगती है तो आतिश उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मरजान कहती है कि मुझे छोड़ो, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। फिर आतिश उसको एकदम से छोड़ता है तो मरजान नीचे गिर जाती है। आतिश कहता है कि तुमने ही मुझे कहा था छोड़ने को। अच्छा, इसके बाद ना फिर वो अपने बोट को चला रहा होता है तो मरजान कहती है कि तुम इसे वापस मोड़ो, मुझे घर जाना है, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। आतिश कहता है ये मेरी बोट है और यहाँ पर मेरे रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन एट दी एंड वो उसकी बात मान ही लेता है और उसे समझ नहीं आता कि वो बोट से कैसे उतरे। तो फिर आतिश इसकी मदद करता है। खैर, इसके बाद ना मरजान भाग जाती है लेकिन वो बंदे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और भागते भागते वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है कि आगे दरिया है और पहाड़ है और पीछे वो गुंडे बदमाश जो उसका पीछा कर रहे हैं। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा, वो यही कहती है कि मेरे पास मेरे करीब मत आना, लेकिन वो उसके करीब आए इससे पहले वहां पर आतिश आ जाता है और वो घोड़े पे एंट्री लेता है। फिर उन गुंडे बदमाश लोगों के साथ आतिश की फाइट होती है और फाइनली वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब मरजान ना बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो गिरने लगती है लेकिन वहां पर फिर उसे आतिश बचा लेता है और फिर वो उसको घोड़े पे बिठाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक स्पॉट पर आके रुकते हैं। आतिश मरजान को जब नीचे उतारता है ना तो उसका पाँव मुड़ता है, उसके पाँव में ना मोच आ जाती है। इसके बाद फिर आतिश कहते हैं मरजान से कि हम लोग ना यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है और वो लोग हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं सकते। तो मरजान कहती है क्या हम लोग यहाँ पे रहेंगे। इतने में ना वो घोड़ा भी चला जाता है वहाँ से। अब वो और परेशान हो गई है कि वो अपने घर जाए तो कैसे जाए। अच्छा, फिर वो दोनों एक जगह आके रुकते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, मरजान को ना ठंड भी लग रही है। तो फिर आतिश पूछता है कि वो बंदे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, वो कौन है। तो मरजान कहती है कि मैं नहीं जानती। आतिश कहता है लगता तो नहीं है, तुम्हारे जानने वाले ही लग रहे थे। मरजान कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं जानती। मरजान कहती है मुझे बताओ कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुमने मुझे बाद में कैसे ढूंढा। तो आतिश कहता है कि तुम जला रही थी। तो मरजान कहती है हाँ, ये तो इत्तेफाक है ना कि मैं पहले तुम्हारी बोट पे, फिर तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया। तो आतिश कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बोट पर दावत नहीं दी थी, तुम खुद ही आई थी। फिर आतिश मरजान के गले से स्कार्फ उतारता है उसका। तो मरजान कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो आतिश कहता है कि मैं तुम्हारे पाँव पे इसको बांधूंगा क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। बाय द वे, आतिश ना मरजान को बहुत ही वार्म नज़रों से देखता है। खैर, इसके बाद ना मरजान वहाँ से चली जाती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो गुंडे अभी भी उसके पीछे हैं और वो उस तक आने ही वाले होते हैं कि आतिश इतने में आ जाता है और वो उसको पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मरजान खामोश हो जाओ। मीनवाइल आतिश की फैमिली उसके लिए परेशान हो रही है। फिर हम देखते हैं कि मरजान आतिश का शुक्रिया अदा करती है। आतिश कहता है कि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसे ही करता, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मरजान को ना ठंड लग रही होती है तो आतिश कहता है कि तुम माँ के पास आके बैठ जाओ। फिर मरजान आतिश से उसका नाम पूछती है। आतिश कहता है कि मेरा नाम आतिश है। अच्छा, इससे पहले इन दोनों को ना एक दूसरे का नाम नहीं पता था। फिर मरजान कहती है कि उसके डैड ने तो इस्तांबुल को इधर उधर कर दिया होगा, वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। आतिश जैसे ही ये बात सुनता है ना तो वो फ़ौरन कहता है मैं सोने लगा हूँ। अच्छा, उसकी पहले नज़रों में एक वार्मथ और एक कम्फर्टनेस होती है लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूड और स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो ब्लैंकेट पे चाहता है और कहता है कि मैं तो सोने लगा हूँ, तुम मुझे परेशान मत करना। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि मरजान ना एक किनारे पे सो जाती है और फिर इतने में आतिश तो उठा होता है। वो आग को थोड़ा बहुत ठीक वगैरह करता है और फिर वो बहुत वार्मथ और प्यार से मरजान को देख रहा होता है। फिर वो उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है और फिर वो बस उसे देखता ही रह जाता है। काफ़ी मज़े का मोमेंट होता है और इतने में ना मरजान भी उठ जाती है। वो कहती है कि बस उसकी आंख लग गई थी।
फिर ना इतने में वो देखती है कि वो घोड़ा वापस आ जाता है। ये देख के मिर्जान बहुत खुश होती है। फिर वो फ़ौरन से फ़ोन निकालने लगती है। फिर आतिश उसकी हेल्प करता है। वो अपनी फैमिली को कॉल करती है और कहती है कि बस वो आ रही है, परेशान मत होना। इसके बाद इन नो टाइम मिर्जान और आतिश दोनों मिर्जान के बाबा से मिलते हैं। अच्छा, आतिश दूर खड़े उन्हें देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हैदर अंकल कहते हैं कि आतिश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम और तुम्हारी फैमिली आज शाम मेरे घर दावत पर आना। वो उसको ना दावत देते हैं। तो आतिश कहते हैं ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। इसके बाद फिर मरजान अपने घर जाती है। सारे उसकी फैमिली से वेलकम करती है। सारे उसके लिए बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ आतिश की फैमिली भी उसे वेलकम करती है। वो पूछती है कि उसकी मॉम पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ पर थे। आतिश कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे बारे में फिक्रमंद ना हुआ करें। फिर वो उन्हें बताता है कि हैदर ने उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया। ये सुनकर इसकी मॉम का भी मूड ऑफ हो जाता है, उससे में आ जाती हैं। इसके बाद हैदर अंकल अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ तुम उसको समझो, तुम नज़ीर से शादी कर लो। देखो ऐसे में वो हमारा सारा कर्जा चुका देगा और जो तुम्हारे भाई ने किया ना उसका खमियाजा तो हमें भुगतना ही होगा। वैसे भी नज़ीर अच्छा शख्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे शादी करना क्यों नहीं चाहती। तो मरजान कहती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें, मैंने इन्वेस्टर से बात की है। उसके बाबा कहते हैं कि हमारी सारी शिपमेंट डूब चुकी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। तो इसके बाद मरजान कहती है कि मैं तो उससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन इतने में ना हैदर अंकल गुस्से में आ जाते हैं और वो गन निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम नहीं करोगे तो मैं अपने आप को मार लूँगा। तो फिर इतने में वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती हैं। ये देखकर वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाती हैं। तो फिर मरजान रोती कहती है ठीक है, मैं नज़ीर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वहाँ से मरजान चली जाती है। इसके बाद नरमीन आंटी हैदर से कहती हैं कि क्या तुम पागल हो कि तुम अपने आप को मारने वाले थे अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तो हैदर अंकल कहते हैं कि नहीं, ये देखो इस गन में तो बुलेट से नहीं है, अगर मैं ना करता तो मरजान ना मानती। और वैसे भी मैंने सोचा नहीं था कि ये नकली आंसू निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, फेक एक्टिंग करना। और वो ईवल स्माइल पास करते हैं। आतिश का मरजान का ये सब कुछ पास्ट से लेना देना है जो कि हमें आगे आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। खैर, अब मरजान और उसकी फैमिली डिनर पे इनके घर आएंगे। लेट्स सी के आगे मरजान किससे शादी करती है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।